लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में भरपूर स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने MPPSC प्रीलिम्स 2022 प्रथम अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था, वो भी 200 में से 174 अंक लाकर मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी लोग मुझे देख पा रहे होंगे और आवाज आप सभी लोगों को पहुंच रही होगी अगर आप लोगों को हमारी आवाज चर्चा। लेकिन इससे पहले आज के वीडियो लेक्चर जिस चीज के लिए महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है कि दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत मैं बात करूंगा कि 100% जो तुक्का लगाने का तरीका आप लोगों को काम आएगा। दोस्तों ये कोई ऐसा जो है तरीका नहीं है, यह एक जेन्युइन तरीका है, यह एक साइंटिफिक तरीका है। आप लोग भी समझ जाएंगे इसे, ये आप लोगों के लिए 100% श्योर रहेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप 50% क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, सही तरीके से आपसे श्योर हैं, बन रहे हैं 50% लगभग 50%, तो ये श्योर मानिए, गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि अगर आप इस तुक्के के तरीके को अगर आप अप्लाई करेंगे अपने प्रीलिम्स में तो मेरा वादा है कि आप 170 अप्रोक्स पहुंच ही जाएंगे, 165 170 तो आप टच कर जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देख पा रहे हैं, मेरे छोटे बड़े माता पिता, सभी हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, चाहे तो डिसलाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को मिल सके और आप लोगों की हेल्प हो सके पढ़ाई के समय। तो आइए दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों मैंने किस तरीके से अप्लाई किया पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आप लोगों को क्या अप्लाई करना है उसमें आप बात करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ कि दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने 1.5 साल से लगातार तैयारी करते आए, धीरे धीरे मैंने तैयारी किया, MPPSC प्रीलिम्स की। और तैयारी करने के साथ साथ ही मेरे जीवन में क्या रहा कि बहुत सारी जो है कठिनाइयां आती रही। कभी कोई प्रॉब्लम्स आ गए, किसी की तबीयत खराब मेरे परिवार में, और मेरी माँ की जो है डेथ भी हो गई, आप सभी लोग जानते हैं। उस समय से मैंने तैयारी हालांकि स्टार्ट नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया कॉलेज में, उस समय से मुझे पता चला, थोड़ा जानने के बाद मैंने ग्रुप डी की तैयारी में प्रारंभ किया। उसका तो मेरा एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई हुआ, वहां से मुझे पता ही नहीं चला। मैं धीरे धीरे GS पढ़ने के साथ साथ मुझे पता ही नहीं चला मैं कब MPPSC की प्रीलिम तैयारी करने लगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ऐसे चलता रहा और जैसे मेरा मजबूत होता गया वो, तो एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे मोबाइल चला रहा था, वहाँ PSC का आया तो वहाँ पे मैं देखा, तो इसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की। इसके बाद मैंने लगातार जो है कि 1.5 साल, लगभग 1.5 से 1 साल तो मैंने अच्छी भरपूर तैयारी की और पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। सिलेबस करने के बाद उसका कई बार रिवीजन किया, कम से कम मैंने 12 से 15 बार रिवीजन किया है दोस्तों, पूरे के पूरे सिलेबस का, जो यूनिट 10 है सभी का। फिर इसके बाद क्या किया, जो है मेरा 21 मई 2022 को मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम था दोस्तों, सपना AKS यूनिवर्सिटी में जो है मैंने एग्जाम दिया। वहां पे एग्जाम देने के बाद क्या हुआ कि लगभग मेरे से जो है 62 प्रश्न मेरे से सभी प्रश्न बन रहे थे दोस्तों। जब मैं पेपर देने गया तो मेरे आगे के 2 प्रश्न मेरे से नहीं बन रहे थे। मुझे थोड़े देर के लिए मुझे बहुत वैसा लगा मेरे दिमाग में, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा शांत होकर थोड़ा पानी पिया और इसके बाद मैंने 2 मिनट रुकने के बाद, 3 मिनट रुकने के बाद मैंने पीछे से क्वेश्चन पेपर को जो है स्टार्ट किया। और जैसे पीछे से किया तो दोस्तों मुझसे लगभग 62 प्रश्न ऐसे थे जो पूरी की तरह जो है पूरे की तरीके से बन रहे थे मेरे से। लगातार 62 प्रश्न, 1-2 प्रश्न बीच में छोड़कर ऐसे प्रश्न थे जो मेरे से लगभग 62 प्रश्न बन रहे थे अप्रोक्स। 61 से 62 प्रश्न एकदम क्लियर बन रहे थे जब मैंने उनको किया। इसके बाद मुझे लगा इसमें कुछ मुझे करना चाहिए, तो मैंने कहा इतने तो हो ही गए हैं और इसमें से किसी प्रकार का वो करने की जरूरत नहीं है, माइनस मार्किंग तो रहती नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। तो किसी भी तरीके की इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहती। तो जो मेरे से प्रश्न नहीं बनते थे, मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने एक टीचर से सुना था जब भी दोस्तों, और मैंने कई बार देखा भी है, गिनती किया अपने पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे आपके पास हो तो आप जरूर करें कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो उसमें ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D, यानी किसी भी क्वेश्चन पेपर के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं A, B, C और D में। तो दोस्तों
आप हमेशा देखेंगे कि आपको 25, 24 या 25 प्रश्न हर एक ऑप्शन के रहेंगे। जैसे ऑप्शन ए रहेगा तो उसमें 100 में से 25, 24 से 25 प्रश्नों के आंसर रहेंगे। ऑप्शन बी रहेगा, उसमें भी 24 से 25 अप्रोक्स रहेंगे, इससे कम ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। एक आध आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ज्यादा कम ज्यादा नहीं होते, हमेशा 25% का अप्रोक्स लेकर चलते हैं, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि दोस्तों जो है IIT जी में ऐसा हुआ था कि जो एक लाइन से रख दिए गए थे और वहां पे तुक्के पे कोई जो है तुक्का लगा के कोई पास हो गया, तो ऐसा हुआ था एक बार। इसकी वजह से हमेशा 25% के, अगर 100% का क्वेश्चन पेपर होता है तो वहाँ 25% में डिवाइड किया जाता है चारों ऑप्शन में। तो दोस्तों मैंने इसे कई बार एनालिसिस किया था कि बराबर ही पेपर होते हैं अगर जो क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने इस तरीके के अप्लाई किया। और आप भी अगर अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करके देखिए अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मेरे से लगभग 61 से 62 प्रश्न तो मेरे से बन गए थे। इसके बाद जो मेरे से प्रश्न नहीं बनते थे तो मैंने सोचा कि 25-25 नंबरों में तो डिवाइड होते हैं, तो जो प्रश्न मेरे से बनते थे मैंने उनको पहले गिनती कर लिया, मेरे से कौन कौन से प्रश्न बन रहे, जितने प्रश्न बन रहे थे तो उनकी तो मैं उनको एक कि कितने प्रश्न नंबर 1 पर हैं, कितने प्रश्न नंबर 2 पर हैं और कितने प्रश्नों का आंसर नंबर जो है बोले तो A, B और C और D ऑप्शन पर है। ऐसे मतलब ऑप्शन ए पर कितने प्रश्नों के आंसर है, ऑप्शन बी पर कितने प्रश्नों के आंसर है, ऑप्शन सी पर कितने प्रश्नों के आंसर है और ऑप्शन डी पर कितने। सभी को मैंने देखा, अप्रोक्स 10 से 15 मिनट पहले पेपर को आप कर लीजिए। और इसको मैंने सबसे पहले देखा तो यहाँ पर क्या मैंने पाया कि लगभग 24 से 25 सभी में ए वाले ऑप्शन में भी 24 से 25 प्रश्न आते हैं, उसमें भी बी वाले में भी ऐसे और सी वाले में और डी वाले में भी ऐसे। तो मैंने देखा कि जो मेरे सही थे तो उनको मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन कौन से में ऐसा बच रहा है जिसमें से ज्यादा प्रश्न है ना, जो जिसमें से मेरे से बने नहीं। तो मैंने देखा कि मेरे से ऑप्शन जो है बी वाले तो मेरे पास ज्यादा थे, ऑप्शन बी वाले मुझसे बने हुए थे, तो ऑप्शन बी वाले तो मुझे अब लगाना नहीं था, क्योंकि उसमें से 28, 30 से 35 जो प्रश्न थे वो ऑप्शन में बी वाले ही थे। और ऑप्शन सी की बात करेंगे तो सी से डी ऐसे ही थे। तो ये बी और सी को जोड़कर वहां तक मैं पहुंच जा रहा था जहां तक मतलब 61 और 62 और डी को। लेकिन जो ऑप्शन ए था वहां पर बहुत कम प्रश्न मेरे से सही हुए थे, वहां पर जो ऑप्शन ए वाले जो आंसर थे वहां पर बहुत कम प्रश्न मेरे से सही हुए। तो मैंने जब मेरे से जो प्रश्न नहीं बनते थे तो मैंने ऑप्शन ए को ही पूरे में जो है गोला कर दिया। तो दोस्तों इससे ये फायदा हुआ मुझे कि जो प्रश्न नहीं बनते थे और उनका ऑप्शन जो है ए में था वो सभी ए के सही हो गए, जितने भी सही रहे होंगे कम से कम 10 से 8 से 10, 7 से 8 क्वेश्चन। तो इससे और नहीं तो मैं ऐसे ढूंढता रहता कि इसका भी तो वहां पे नहीं। लेकिन ऐसे में मुझे फायदा ये मिला कि जो जब सबसे कम मैंने जिसमें लगाया है, जैसे ऑप्शन ए को लगाया है, तो आप उसी फिर लास्ट में उसी को लगा दीजिए, क्योंकि बन तो रहा नहीं तो लास्ट में उसी के ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि है तो 25% ही सभी में, है ना। अपने आप में 100% का पेपर, उसमें 25% ए ऑप्शन में, 25% बी में, और आपने बी और सी में आपने कर लिया है तो वहां पे तो आपके ज्यादा प्रश्न बने नहीं, मतलब आपके वहां पर सही हो चुके हैं। अब वहां पे जो भी बचे होंगे तो गलत ही बचे होंगे, है ना, रॉन्ग ही बचे होंगे। तो आपको अब बचा जो है ए नंबर बचा और डी नंबर, तो उनमें से अगर डी में सी बी आपने कर लिया है और नहीं तो आप जो है अब सी या सी बचा है तो किसी एक को लगा दीजिए पूरी तरीके से, या फिर आपको एक को नहीं लगाना तो आप डी और बी में दो ऑप्शनों में से एनालिसिस करके भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर आप इस जेन्युइन बनाएंगे तो आप लोगों को 100% काम में आएगा। और मुझे तो आया दोस्तों, मुझे कम से कम मेरे 62 बोले तो मेरे को 12 अंक यानी कि 6 प्रश्नों का मुझे लाभ मिला इस तरीके से अप्रोक्स, क्योंकि मेरे 200 में से 174 अंक थे शायद, तो मुझे 62 या 61 तो बन ही रहे थे अप्रोक्स। और यहाँ पे अप्रोक्स 10 से जो है 12 अप्रोक्स प्रश्न जो है अंक और 6 प्रश्न मेरे से इस तरीके से मेरे से काम में आए। तो दोस्तों ये तरीका आप भी अप्लाई करेंगे जब आपसे, और जितना आपसे बनता है उतना करने के बाद ही अप्लाई करेंगे। दोस्तों 100% मैं चाहूंगा कि इसे अगर अप्लाई करेंगे, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, अगर ऐसा होता है तो जरूर अप्लाई करें। मेरे
जो है आशा है, मुझे मैंने जितना एनालिसिस किया कि हमेशा 24 से 25 प्रश्न आपको हर एक जो है उस पर ही गुजरने लगा हो और आप लोग एक बार एनालिसिस